पार्टनर होता क्या है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। अब यहाँ पे हमें कोई तारीख नहीं बोली, रमेश लीगल एग्जीक्यूटिव अकाउंट ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये आपके लाइबिलिटीज में जाएगा। क्वेश्चन में से मुझे बोला था कि मुझे रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाने का है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पृथ्वी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर। अब इससे पहले जो मैंने वीडियो कवर की थी वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की कवर की थी। अब आप पूछेंगे सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद डेथ ऑफ पार्टनर की। ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने बहुत चीजें क्लियर कर दी थी कि भैया जब कभी भी आप रिटायरमेंट अटेम्प्ट कर रहे हो तो रिटायरमेंट जैसा ही आपका डेथ है। हाँ कुछ चीजें अलग है, कुछ थोड़े बहुत चीजें अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए आप एक सम की प्रिपरेशन करते हो तो एक सम के साथ आपकी दो सम की क्या प्रिपरेशन हो जाती है। एक है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एक दूसरा डेथ ऑफ पार्टनर क्या होने वाला है। अब इस पर्टिकुलर सम में मैं दो सम कराने वाला हूं। ये दो सम अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये पूरा जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट क्या हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके चीजों की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर है क्या। अच्छा मैं डेथ ऑफ पार्टनर की बात कर रहा हूं तो डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या। देखो एक चीज यहाँ पे हमने देखी थी पिछले चैप्टर में, हमने क्या देखा था पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि जहां पे तीन पार्टनर्स हुआ करते थे और उसमें से एक जो पार्टनर है, एक पार्टनर का विल ये हो रहा है कि भैया बस बहुत हो गया, अब मुझे और धंधा करना नहीं है, मुझे और ज्यादा बिजनेस करना नहीं है, अब मैं बिजनेस का छोड़ना चाहता हूं। तो वहां पे अब वो बिजनेस छोड़ना चाहता है तो उसको क्या क्या चीजें मिलेंगे, क्या चीजें नहीं मिलेंगी, कैसे कैलकुलेशन होगा, ये सारी चीजें हमने क्या देखी थी। अब इस वाले चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर वाले में अगेन तीन पार्टनर्स है फॉर एन एग्जांपल। अब इसमें से एक पार्टनर की साल के बीच में ही, अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब भैया डेथ हो गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बदलाव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब जो बंदा चला जा चुका है इस दुनिया को छोड़कर, उसने भी तो मेहनत की थी ना इस बिजनेस में, उस पर्टिकुलर साल में भी कुछ महीने बिजनेस किया होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर साल में भी कुछ मेहनत की होगी, तो उसको मेहनत का उसको अमाउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप बोलेंगे सर बट ऑब्वियस सी बात है मिलना चाहिए। तो वो किस तरीके से मिलेगा, क्या कैलकुलेशन होता है, क्या चीज होती है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिस पार्टनर की डेथ होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, ए बी और सी पार्टनर है, तो अगर फॉर एन एग्जांपल सी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सी पार्टनर को हम डिसीज्ड पार्टनर भी क्या कहते हैं है। तो ये चीज आपको क्या ध्यान में रख लेनी है। अब क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हम अकाउंट क्या क्या बनाएंगे, हम एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ये तीन चीजें ऑलरेडी हमने रिटायरमेंट में भी बनाई थी, सेम एज इट इज है। फिर उसके बाद हम बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट भी बनाते थे, और हम यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी क्या बोलेंगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने ये चीज आपको समझा दी, अब चलो एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहले चीज क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, राहुल, रोहित और रमेश, ठीक है, राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ। अब राहुल, रोहित और रमेश ये एक बिजनेस में है और ये क्या कर रहे हैं, तीनों प्रॉफिट और लॉस क्या शेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में। रेशियो क्या है, 3:2:1। 3:2:1 मतलब क्या हो गया, 3+2 5, 5+1 6, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। ये रेशियो क्या इनका होने वाला है। ठीक है, their balance sheet as on 31st March was as follows। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें दी गई है, सेम एज इट इज हम लोग करेंगे। क्या बोला है, ऑन 1 October 2017 रमेश डाइड एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पे ये चीज बोली है कि 1 अक्टूबर को, ये देखो 1 अक्टूबर 2017 को जो रमेश है, रमेश की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब रिटायरमेंट में हमने क्या देखा था, रिटायरमेंट में हमने ये देखा था कि एक पार्टनर जब भी फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद जा रहा है। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा रियल में नहीं होता है, इट डिपेंड्स कि एक जो पार्टनर है वो मिड ऑफ द ईयर भी जा सकता है, लेकिन हमें टेक्स्ट बुक में दिया था कि क्या है कि पार्टनर जो है वो साल के आखिर में ही जा रहा है क्या बिजनेस छोड़कर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो पार्टनर है, इस पार्टनर की जो डेथ हो रही है वो क्या हो रही है, वो साल के आखिर में हो रही है क्या, नहीं। और डेथ ऐसी चीज कभी भी हो सकती है, सही बात है। तो इसलिए इसकी जो डेथ हुई है वो कभी हुई 1 अक्टूबर 2017 को हुई है। किसकी डेथ हुई है, रमेश क्या है डेथ पार्टनर, हमारा डिजीज पार्टनर क्या होने वाला। अब 1 अक्टूबर के हिसाब से हम सारी चीजें उसको कैलकुलेट करके देंगे, चीजें उसको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी पिछले समय में भी आपको चीजें समझाई थी कि पैटर्न क्या होगा, मेथड क्या होगा। सबसे पहली चीज हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, फिर रिजर्व्स बांटेंगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे, फिर बैलेंस शीट में जो भी बची कुछ चीजें रहेंगी वो लिखेंगे, और फिर सारे अकाउंट्स हम जितने भी हमने बताया वो सारी चीजें हम क्या क्लोज करने वाले हैं। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और एक एक करके हम लोग सारी चीजों की क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जाते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, राहुल का कितना है, राहुल का 2,20,000 है।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, फिर उसके बाद रोहित का कितना 2,10,000 है, ठीक है, और रमेश का कितना है, रमेश का 2,40,000 है, ठीक है। ये हमने क्या हमारा बैलेंस लिख दिया। फिर और कौन सा बैलेंस है हमारा, बिल्स पेबल नहीं, जनरल रिजर्व, डेटर्स नहीं, प्लांट मशीन, इन्वेस्टमेंट, मोटर कार नहीं, बैंक का है 1,48,000। अब ये देखो, मैंने एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा उसके लिए बता दूं कि देखो जितनी भी चीजें लाइबिलिटी साइड रहती है, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम हमेशा कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। और जितने भी एसेट्स होते हैं उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है, एसेट्स में जितनी भी चीजें रहेगी अगर उनका अकाउंट बना है और उनकी ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो हम हमेशा कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। इसलिए जब मैंने कैपिटल लिखा तो कैपिटल का बैलेंस कहां लिखा, मैंने क्रेडिट साइड लिखा, क्योंकि ये लाइबिलिटीज में आता है। लाइबिलिटीज के जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड के लिखे जाते हैं, और जितने भी एसेट्स होते हैं उनके बैलेंस कहां लिखे जाते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ पे बैंक है तो हम बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 1,48,000, ठीक है, 1,48,000 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद क्या दिया हमें, रिजर्व दिए, रिजर्व हम बांटेंगे, सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख दिए। फिर रिजर्व आता है, रिजर्व क्या दिया, 96,000 दिया है, क्या दिया, रिजर्व 96,000 दिया है। तो यहाँ पे मैं एक, ठीक है, लिखूंगा वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है, ठीक है, अमाउंट क्या जनरल रिजर्व का वो देख लेते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 96,000, कितना है 96,000, ठीक है। नाम भी लिखना पड़ेगा, नाम क्या है, राहुल, रोहित और रमेश, ठीक है। तो यहाँ पे पहले राहुल, इसके बाद ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बांटेंगे। सबसे पहली चीज अमाउंट कितना 96,000 है, ठीक है, इंटू 3/6 है। ये कैसे आया, रेशियो क्या 3:2:1 था, 3+2 5 होता है, 5+1 6 होता है, तो ये इस सबसे निकला। तो राहुल का रेशियो क्या था 3/, तो ये क्या हो गया 3 और 1 क्या था, 3 1 3 होता है और 3 2 6 होता है, ठीक है। सीधा सीधा 96 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, और जब 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको ज्यादा होशियारी नहीं बनेगा, ऐसे कैलकुलेट कर लेने का चुपचाप, ठीक है। फिर उसके बाद 2 4 सा कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है, 16 हो गया। 2 8 सा कितना होता है 16 होता है, ये 0 कितना 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया 48,000 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद सेम चीज रोहित का करेंगे, रोहित का कितना 96,000 है, इंटू 2/6 हो गया, 2 1 2 हो गया, ये 3 से, अब 3 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, 3 3 सा 9 होता है, तो 9 यहाँ पे लिख दिया, सीधा सीधा 0 हो गया। फिर उसके बाद 3 2 सा 6 होता है, यहाँ पे मैंने ये इधर 6 लिख दिया, ये 0 हो गया। फिर कितना 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या अमाउंट आ गया 32,000 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे रमेश का देख लेते चलो, 96,000 इंटू रेशियो बराबर है ना भाई, वरना मेरी बैंड बच जाएगी बाद में, 3:2:1, ठीक है। फिर ये 1/6 ले लेते हैं। अब इसको किससे 96 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, 1 सा लिखेंगे, ठीक है। फिर 36 6 6 कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पे 36 या 0 हो गया। फिर 1 2 3, तो ये कितना हो गया 16,000 हो गया, ठीक है। 48 32 और 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, कहाँ पे जाएंगे हम, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। मेरे में जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट कितना कितना है 48 32 16, ठीक है। पहला क्या गया 48 आ गया,
फिर 32 आ गया, 16 आ गया। समझ में आ गया? ये हमारा अमाउंट हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करूं तो आपका क्या आ गया, ये जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। अब हम सीधा सीधा कहां जाएंगे, हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे और एडजस्टमेंट चीजों को क्या कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो कवर करते हैं। क्या बोला, आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है, 1 लाख रुपए। चलो यहाँ पे जाएंगे, कहां पे, बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे लिख देते 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ डेटर्स। मैं अपनी एक टेक्स्ट बुक लेकर आता हूँ, बार बार अमाउंट भाग देना 2 मिनट, ठीक है। क्या डेटर्स का अमाउंट कितना था, मैं यहाँ पे देख लू 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए पे हमें क्या बोला है, 5% आरडीडी क्रिएट करने के लिए। कितना बोला है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा दूं, क्या बोला, आरडीडी क्या हमें 5% क्रिएट कर दी है। अब 1 लाख है, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। 10,000 का आधा कितना होता है, 5,000। तो कितना आरडीडी क्रिएट होगा, 5% आरडीडी क्या क्रिएट होगा, ठीक है। ठीक है, 5% तो 1 लाख का 10%, 10,000, और 10,000 है तो उसका आधा करते तो 5% आ जाएगा। कितना हो गया, ये 5,000 हो गया, ठीक है। अभी 1 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 95,000 बचेगा। कितना बचेगा, 95,000। पहले जो आरटीटी थी वो कितनी थी, वो 10,000 थी। अब कितनी हो गई, 5,000। देखो सीधा सीधा आरटीटी का मतलब क्या होता है, जब कभी भी बिजनेस में लगता है कि जितना पैसा हमने उधार दिया उसमें से इतना अमाउंट क्या डूब सकता है, तो उसे हम आरटीटी क्रिएट करते हैं। तो पहले हमें लग रहा था कि पहले हमारा 10,000 डूबने वाला है, लेकिन अब हमें यह लगता है नहीं, सिर्फ 5,000 डूबने वाला है। तो मतलब पहले 10,000 डूब रहा था, अब सिर्फ 5,000 डूब रहा है। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ, ठीक है। जब फायदा हो तो हम रिवॉल्यूशन की कौन से डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये ध्यान रखना, जब कभी भी नुकसान होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जब कभी भी मुनाफा होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय डेटर्स 5,000 रुपीज, डन। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लांट एंड मशीनरी का कौन सा अमाउंट है और इन्वेस्टमेंट का कौन सा अमाउंट है, बहुत इजी है। देखो क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी पहला दिया है, प्लांट एंड मशीनरी पहला दिया है, तो पहला कौन सा अमाउंट लिखा है, ये तो ये किसका अमाउंट है, ये प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है। समझ में आ गया। अब इन्वेस्टमेंट कहां दिया, दूसरे नंबर पे, तो जो दूसरा अमाउंट है ये किसका है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से पहचान है, क्लियर है। अब क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 80,000 हो गई। पहले कितनी थी, 85,000 थी, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहां पे प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। समझ जाना, ठीक है। कितनी है, पहले 85,000 है, तो मैंने यहाँ पे 85,000 लिख दिया, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि 85,000 के बदले डायरेक्ट कितना बोला गया, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी करने बोली गई, सीधी 80,000 करने बोली गई है, ठीक है। तो आप सीधा बाहर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 80,000 भी लिख सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसे मत जाओ, आप सारी चीजें क्लैरिफाई करके जाओ। बैलेंस शीट में कितनी दी थी, 85,000 दी थी। अब हमें बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 80,000 कर दी गई है, ठीक है। कितनी कर दी गई है, 80,000 कर दी गई है। अब 85 में से जब हम 80 माइनस करते हैं तो कितना कम हुआ, आपका 5,000 अमाउंट क्या कम हुआ, मतलब 5,000 क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हम क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 85,000 थी और अब 80,000 करने बोल गए, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बट ऑब्वियस बात है एसेट की वैल्यू कम हुई यानी नुकसान हुआ। नुकसान होता है तो रिवॉल्यूशन कौन सी साइड, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना 5,000 का नुकसान हुआ तो हम लोग 5,000 लिखेंगे, क्लियर हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट बोला गया है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,10,000 है। कितना है, 4,10,000 है। पहले कितना था, 3,50,000 था। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना दिया था, 3,50,000 दिया हुआ था, ठीक है। फिर बोला रिवैल्यू हो गया, कितना हो गया, 4,10,000 हो गया। तो कितना बढ़ा, सीधा सीधा अगर हम करते तो हमारा अप्रिसिएशन, जब कभी भी एसेट्स बढ़ते हैं तो उसको हम अप्रिसिएशन बोलते हैं, कम होते हैं तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अमाउंट बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 60,000 बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, 60,000 बढ़ा है, ठीक है। तो ये 60,000, 3,50,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 4,10,000 हो गया। अब ये 60,000 हमारा बढ़ा है, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ी। जब कभी भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा की नुकसान, बट ऑब्वियसली फायदा होता है। जब फायदा होगा तो कहां चलेगा, रिवॉल्यूशन के कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। बाय इन्वेस्टमेंट कितने का फायदा हुआ, 60,000 का फायदा हुआ, तो 60,000 हमने यहां पे लिख दिया, डन। फिर नेक्स्ट क्या बोला है,
of the creditors an item of rupees 6,000 was no longer a liability, hence was properly adjusted. अब यहाँ पे क्या बोला है, बोला ये क्या है कि जो क्रेडिटर का अमाउंट है, कितना क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, क्रेडिट का अमाउंट है 80,000 है, कितना है 80,000। अब हमें ये चीज बोली गई है कि 80,000 में से जो 6,000 है अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है। ये देयर माइट बी डिफरेंट रीजन कि हो सकता है कि जो क्रेडिटर्स है, जिन सप्लायर है, जिनसे हमने सामान लिया उसने 6,000 का डिस्काउंट दे दिया होगा, तो बड़ा ऑब्वियस बात है। अब 80,000 रुपए पहले बिल बन रहा था कि जिसको पे करना बाकी था, अब सामने वाले ने 6,000 का फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ही दे दिया, तो मेरा 6,000 क्या हो गया, लायबिलिटी कम हो गया ना। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने माफ कर दिया, बोले जान दे भाई 6,000 रेंट दे, मत दे, ठीक है, तो वो डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। कितना 80,000, ठीक है। अब क्या बोला, 6,000 रुपया क्या हो गया आपका, हमें ये कर देना है, क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 6,000 कम करेंगे यानी रिटर्न ऑफ हो गया। अब 80,000 में से 6,000 कम हो गया तो कितना हो गया, 74,000 हो गया। कितना हो गया, 74,000। अब यहाँ पे देखो, पहले हमें 80,000 पे करने थे, लेकिन अब हमें 80,000 के बदले 74,000 ही पे करें, मतलब हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, सीधी सीधी बात है ना। आपको कोई आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आपको पहले बोला गया था 80,000 पे करने के लिए, तो आपने 80,000 रुपए निकाला, लेकिन सामने वाला बोलता नहीं अब 80,000 मत पे करो, उसमें से 6,000 कम पे करो, यानी 74,000 ही पे करो। तो आपके वो जो 6,000 जो आप कम पे करो वो 6,000 के बचे, सही बात है, यानी 6,000 आपके बचे, मतलब आपका क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ। तो उसी तरीके से जो बिजनेस है, बिजनेस में पहले क्रेडिटर्स को 80,000 रुपए देना था, सही बात है, लेकिन क्रेडिटर ने बोला कि भाई नहीं 80,000 मत दो, 80,000 में आपको 6,000 में डिस्काउंट दे देता हूं, यानी 6,000 को कम पे करना है, सही बात है। तो आपको आप कितना पे करना है, 74,000। तो आपको ये जो 6,000 कम पे करना है, ये आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बट ऑब्वियसली बात है फायदा हुआ। जब फायदा हुआ तो कहां पे जाएगा, आपके रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, बट ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स, कितना 6,000, डन। फिर उसके बाद क्या बोला, हाँ ये चीजें हो गई। फिर क्या बोला, प्रॉफिट फॉर 2017 एंड 18 वाज एस्टिमेटेड एट 1,20,000 एंड रमेश शेयर इन इट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। अब यहाँ पे मैं ये समझाने से पहले आपको एक चीज समझा दूं। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, देखो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो रमेश है, रमेश की डेथ कब हुई, 1 अक्टूबर 2017 को रमेश की क्या डेथ हो चुकी है। अब जब रमेश की डेथ 1 अक्टूबर 2017 को हुई है, तो उसने 6 महीना बिजनेस में काम किया है, सही बात है। तो 6 महीने की उसकी जो सैलरी बन रही होगी, ठीक है, जो भी कैपिटल पे उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो भी चीज उसको अलॉट की रही है, या फिर जो भी उसको आधे साल का जो प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो सारी चीजें हम कहां पे डालते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डालते हैं। क्या डालते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मतलब जो भी चीजें आपके रमेश को मिलने वाली, जो डिसीज पार्टनर है उसको मिलने वाली, वो सारी चीजें हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डालने वाले हैं, ठीक है। और जो भी चीज हम लेंगे उसे हम कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड। एक्चुअल में हम लेते सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स लेते हैं। क्या लेते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट और ड्रॉइंग किससे लेते हैं, हम आपके जो डिसीज पार्टनर होता है उससे लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं लेते। बाकी सारी चीजें हम जो भी देंगे वो सारी चीजें हम कहां पे डेबिट में डालेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता क्यों है, देखो सीधी सीधी बात है। अब ये सैलरी हो गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सारी जो चीजें हम दे रहे हैं, ये सारी चीजें कहां पे जाती है, जब साल के आखिर में फाइनल अकाउंट बनता है, तो फाइनल अकाउंट में सारी एंट्री क्या बनती है। अब ये जो पार्टनर साल के आखिर में मरा है क्या, नहीं सर साल के आखिर में नहीं मरा है, ठीक है, साल के बीच में बना है, मरा है, तो हम साल के बीच में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे नहीं। तो एक टेम्परेरी बेसिस पे एक अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या बनाते हैं। और जितनी भी चीजें जो फर्म है वो क्या करता है, वो डिसीज्ड पार्टनर को, यानी जो डेथ पार्टनर है उसको पे करनी होती है, वो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखता है। कौन सी साइड में लिखता है, डेबिट साइड में लिखता है। और जो भी चीज उससे लेनी होगी वो सारी चीजें कहां पे से लिखता है, वो क्रेडिट साइड में लिखता है। क्लियर हो गया, ये समझा, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाया क्यों जाता है। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोला क्यों जाता है, रीजन क्या है, रीजन ये देखो, बिजनेस का प्रॉफिट कब पता चलता है, बिजनेस का प्रॉफिट साल के आखिर में पता चलता है, सही बात है। अब ये जो प्रॉफिट हम बिजनेस पार्टनर को देंगे, ठीक है, वो पिछले साल के कैलकुलेशन के बेसिस देंगे, या फिर पिछले साल का जो प्रॉफिट रहेगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके देंगे, सही बात है। क्या इस साल का प्रॉफिट कंफर्म 100% है, यही है कि उतना ही प्रॉफिट होगा, माइट भी उससे कम भी प्रॉफिट हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ये क्लियर नहीं, एक सस्पेंस है, इसलिए इस अकाउंट को क्या नाम दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या दिया गया है। इतना चीज मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, डन। अब यहां पे देखेंगे क्या बोला गया, प्रॉफिट फॉर 2017-18 वाज एस्टिमेटेड एट 1,20,000। अब यहां पे देखो हमारे जो बैलेंस शीट कौन सी बनाई गई है, बैलेंस शीट बनाई गई 2017 की बनाई गई है। कौन सी बनाई गई है, 2017 की, 31 मार्च
2017 जो पिछले साल की बैलेंस थी, यानी पिछले साल का जो ईयर था वो क्या था, 16 और 17 था। ठीक है, अब ये ईयर कौन सा है, अब हम ये करंट ईयर है, ये पिछले साल का बैलेंस शीट है 16 17, तो हमारा करंट ईयर क्या है, 17 और 18 क्या है। ठीक है, तो इस करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो एस्टिमेट कितना किया गया, 1,20,000 किया गया है। क्या किया गया है, 1,20,000 क्या कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब बोला गया एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। यहां पे ये बोला गया है कि जो 17 और 18 का जो प्रॉफिट जो एस्टिमेट किया था, अंदाजा लगाया गया, वो 1,20,000 का कैलकुलेट किया गया, और हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस 1,20,000 में से रमेश से जितना भी शेयर बनता है वो शेयर उसको क्या देना है हमें। ठीक है, चलो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब मुझे बताना, जो इंसान जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, जो जितना कम मेहनत करेगा उसको उतना कम प्रॉफिट मिलेगा, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। सेम तरीके से अब यहाँ पे जो हमारा डेथ पार्टनर है, ठीक है, वो उसकी उसकी डेथ डेथ कब उसकी वो डाई कब हुआ। ठीक है, वो डाई हुआ 1 अक्टूबर 2017 को। मतलब ये बिजनेस में कितने दिन था उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने के लिए था, 6 महीने के लिए था। अब अक्टूबर पूरा नहीं काउंट करें, क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर को चला गया था, तो इसमें अक्टूबर में पूरा नहीं किया, तो हम सितंबर तक ही काउंट करें। क्या, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कितने महीने था, 6 महीने था। अब ये बिजनेस में 6 महीने था, तो उसको प्रॉफिट भी कितने महीने का मिलेगा, सिर्फ 6 महीने का मिलेगा, पूरे साल का मिलेगा क्या, नहीं, इसको पूरे साल का प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसलिए 1,20,000 इंटू 6/12 करेंगे। फिर इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है रमेश का, भाई रमेश का जो प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1, यानी लास्ट वाला शेयर, और रमेश का तो 1/6 इसका रेशियो है। चलो ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे 1/6, डन हो गया। अब चलो फटाफट सीधा सीधा इजी इजी वे में करेंगे, 6 1 6 6 2 12। ठीक है, तो ये 1,20,000, ठीक है, इंटू 1/2 हो गया। ठीक है, इंटू 1/6 हो गया। अब 1,20,000 को हम जब 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि 6 महीने का जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 60,000 होता है, बरोबर। लेकिन ये जो 60,000 निकला, ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट निकल गया ना। लेकिन अब ये 60,000 में से आपको रमेश को कितना, रमेश का हिस्सा कितना, वो कैसे पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, हम जब 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा। तो सीधी सीधी बात है, 6 1 6 होता है और 6 10 60 होता है। तो रमेश का शेयर कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो रमेश का प्रॉफिट कितना है, 10,000 रमेश का प्रॉफिट है। तो यहाँ ये हम कहां पे एंटर करेंगे, हम ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में एंटर करेंगे। क्या लिखेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रमेश, जगह नहीं मेरे पास, मैं इसलिए, कितना शेयर है रमेश का, 10,000 है, तो यहाँ पे मैं 10,000 लिख दिया। ठीक है, एक एडजस्टमेंट यहाँ पे मैंने कर दिया। अब एक एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया, तो दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा, दूसरा एडजस्टमेंट जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट क्या करेंगे। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट राहुल को मिलने वाला है, नहीं, क्या प्रॉफिट रोहित को मिलने वाला है, नहीं, क्या प्रॉफिट रमेश को मिलने वाला है, हाँ रमेश को, कितना 10,000, तो यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख देंगे, डन। ये वाला हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, एक एडजस्टमेंट यहाँ पे गया। अब क्या बोला गया है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ठीक है, विच वर सो एंड सो। अब हमें क्या किया, पिछले 5 साल का बोला गया है कि जो गुडविल की वैल्यू क्या है, गुडविल की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई थी वो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पे क्या कैलकुलेट की गई थी, एवरेज प्रॉफिट के 5 गुना ज्यादा कैलकुलेट की। तो कैसे कैलकुलेट करने का, सीधा सीधा बात है, 1 लाख ये सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करने के लिए फॉर्मूला क्या हमारा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब जितना भी हमें अमाउंट दिया है उन सभी अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में से देख लेता हूं अमाउंट। पहला है 1,80,000, फिर दूसरा क्या दिया हमें, 2 लाख दिया हुआ है, फिर क्या दिया हमें, 2,50,000 दिया,
फिर क्या दिया, 1,50,000 दिया हो। फिर क्या दिया, 1,20,000 दिया। हाँ ये सब प्रॉफिट थे, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस किया। अगर इसमें से कुछ लॉस होता तो मैं क्या करता, माइनस करता उसको, उस अमाउंट को, ठीक है। अब ये कर दिया। अब ये कितने साल का है, 5 साल का है, देखो 1 2 3 4 5, तो इसलिए मैं 5 से डिवाइड करूंगा। अगर ये 4 साल का होता तो एवरेज निकालने के लिए मैं 4 से डिवाइड करता, अगर ये 3 साल का होता तो मैं 3 से डिवाइड करता। समझ में आ गया। अब इन सभी को प्लस करेंगे और प्लस करके हम अमाउंट क्या निकालेंगे, ठीक है। चलो मैं फटाफट से फोन से प्लस कर देता हूँ, बाकी आपको भैया आपको इससे करना है। 1,80,000 प्लस 2,00,000, 2,50,000, 9,00,000, ठीक है। 9,00,000 अमाउंट आ रहा है। अब 9,00,000 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 9,00,000 को मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 1,80,000 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1,80,000 आ रहा है, ठीक है। तो गुडविल की 1,80,000 आ रहा है, ये हमारा क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है जो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है उसका दुगना क्या निकाला गया था, आपका गुडविल निकाला गया था। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 1,80,000 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बोला था 5 टाइम्स तो 5 से करते हैं, 6 टाइम तो 6 से मल्टीप्लाई कर। समझ में आ गया। अब 1,80,000 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 2 0 0 होता है, 2 0 0 होता है, 2 0 0 2 0 0 2 8 कितना होता है, 16 होता है, 6 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया, 2 1 कितना होता है, 2 होता है, आपके हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 3,60,000 हमारा गुडविल का अमाउंट आ गया। कितना आ गया हमारा गुडविल का अमाउंट, 3,60,000। अब ये 3,60,000 जो अमाउंट है गुडविल का, ये क्या है, ये सभी पार्टनर्स का है। सही बात है, किसका है, सभी पार्टनर्स का है ना। अब इसमें से हमें किसका निकालना है, हमें जो डेथ पार्टनर है, डिसीज पार्टनर, उसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3,60,000 ये पूरे साल का, पूरा फर्म का गुडविल है। इसमें से हमें किसका निकालेंगे, हमें जो डिसीज पार्टनर उसका निकालेंगे। तो 1/6 इसका रेशियो बनता है। तो सीधे सीधे करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दो, 6 1 6 होता है, 6 6 36 होता है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट कितना आ गया, 60,000 आ गया, बरोबर आया ना। हाँ ये देखो 60,000, 6000, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। तो हमारा जो गुडविल का अमाउंट है वो कितना आ गया रमेश के लिए, वो आपका 60,000 क्या आ गया, कितना आ गया, 60,000। अब 60,000 आया तो सबसे पहली चीज कहां पे लिखेंगे, हम गुडविल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ गुडविल अकाउंट है ना, क्या लिखेंगे, टू रमेश गुड, रमेश कैपिटल अकाउंट। कितना आपका 60,000, कितना लिखेंगे हम लोग, 60,000 लिखेंगे, समझा। इतनी चीजें हमने यहाँ पे क्या क्लियर कर दी, डन। अब यहाँ पे दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, अब दूसरा एक इफेक्ट यहाँ पे डाला, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। तो अब दूसरा कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल, ठीक है। क्या राहुल का था, नहीं। क्या रोहित का था, नहीं। तो किसका से, डिसीज पार्टनर का। तो 60,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, देखो ये वाली एंट्री कर ली हमने, ये वाली एंट्री कर ली। अब ये वाली सैलरी 5,000 पर मंथ वाज पेएबल टू हिम। अब यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि जो रमेश है, रमेश को हर महीने क्या किया जाता था, 5,000 रुपए पे किए जाते थे, एज एन सैलरी का पे किया जाता। अब रमेश का 5,000 पर मंथ, मतलब अप्रैल में पे किया है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब टोटल कितने महीने, 6 महीने क्या पे किए गए। अब 6 महीने जब हम पे करते हैं तो सीधा सीधा सैलरी क्या होती है आपका, 30,000 हो जाएगा। 5,000 इंटू 6 मंथ करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30,000 हो जाएगा। मैंने कहा था जितनी भी चीजें हम क्या देंगे, हम रमेश को देंगे, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो हम लेंगे टू सैलरी टू रमेश, कितना 30,000, तो यहाँ पे 30,000 में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखूंगा, बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा 30,000, तो यहाँ पे 30,000। क्या सर सिर्फ रमेश को ही मिलेगा, देखो अभी फिलहाल सिर्फ रमेश को ही मिलेगा, बाकी सबको कब मिलेगा, बाकी सबको साल के आखिर में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल सिर्फ रमेश की बात करें, इसलिए रमेश
क्या ही हम यहाँ पे हम एंट्री करें, समझ में आ गया। तो बाय सैलरी, तो ये वाली भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। हाँ ये दैट इज दिया हुआ है, ये पर एनम आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या आएगा, पर एनम वाज पेएबल। सबसे पहले ये देख ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% वाज पेएबल। क्या बोला है, जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो हम कितना पे करते थे, वो 5% हम क्या पे करते, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है देखो, रमेश के इसका 2,40,000 है। अब 2,40,000 का हम कितना निकालना, 5% निकालना है, ठीक है, चलो निकालेंगे। $2,40,000 इंटू 5/100। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये जो रमेश था बिजनेस में कितने महीने के लिए था, 6 महीने के लिए था, तो उसका कैपिटल भी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए रहेगा। तो हम इसको पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे क्या, नहीं, सिर्फ 6 महीने का ही इंटरेस्ट इसको देने वाले हैं, ठीक है। तो 1010 कट, 1010 कट, ठीक है। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे, 5 0 0, 5 0 0, 5 4 20 होता है, टू यहाँ पे 5 2 10, और ये कितना हो गया, 12,000 रुपए हो गए। अब 12,000 इंटू 6/12 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा, ठीक है, 6 1 6, 6 6 12। अब सीधा 12,000 को हम जब क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 6,000 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 12,000 इंटू 1 करोगे तो 12,000, और 2 और उससे डिवाइड किया तो 6,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रमेश, कितना 6,000। एक एंट्री यहाँ पे की, दूसरी एंट्री कहां पे जाएगी, दूसरी एंट्री आपकी जाएगी बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में नहीं, आपके कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 1000 दिया, 6,000 दिया, ठीक है, डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरा चीज क्या बोला गया है, एंड ड्रॉइंग ₹2,000 वे चार्ज। अब साथ ही साथ क्या बोला है कि ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 वे चार्ज, मतलब जो भी उसने ड्राइंग किया था उस ड्राइंग पे 2,000 चार्ज किया था, 2,000 चार्ज किया था ड्राइंग पे, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लिया गया था, ठीक है। मैंने ये चीज कही कि जितनी भी चीजें हम उसको देंगे, ठीक है, जितनी भी चीजें हम देंगे उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और जितनी भी चीजें हम उससे लेंगे उससे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे हमने लिया है, चार्ज किया, यानी बिजनेस ने लिया है, तो हम उसको कहां क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना 2,000 लिखा, 2,000। अब ये 2,000 कहां पे एंट्री होगा, 2,000। अब ये देखो, ये हमने कहां पे लिखा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से जाएगा, डेबिट साइड रहेगा। ये चीज हमने डेबिट साइड लिखी थी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हमने क्या, क्रेडिट साइड लिखी। अब ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से जाएगा, डेबिट साइड लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना है, 2,000, डन। ये भी चीज हो गया। फिर क्या बोला, ड्रॉइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वर ₹5,000 पर मंथ। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे हमें ये चीज बोली गई है कि जो ड्रॉइंग्स रमेश ने की थी, ठीक है, जो ड्रॉइंग्स रमेश ने की थी, कब तक की थी, सितंबर 2017 तक की थी, मतलब सितंबर के कंप्लीट मंथ तक क्या उसने क्या किया था, ड्रॉइंग किया था, कितना, 5,000 रुपए पर मंथ। अब यहाँ पे हमें कोई तारीख नहीं बोली कि सितंबर का पहला तारीख कि सितंबर का लास्ट तारीख नहीं बोला है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि सितंबर के लास्ट डेट तक का कैलकुलेट करेंगे, मतलब सितंबर मंथ पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा मंथ, बरोबर कितना, 5,000 पर मंथ किया गया था, तो मतलब टोटल कितना, 5,000 इंटू 6 करेंगे तो कितना होता है, 30,000 होता है। सेम चीज अब यहाँ पे, अब जो ड्राइंग किया रहेगा, ठीक है, ड्राइंग किया रहेगा, तो पैसा कहां से निकला होगा, पैसा बैंक से गया होगा, तो पहली एंट्री कहां पे आएगी, पहली एंट्री बैंक में आएगी, तो यहां पे लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स ऑफ रमेश, कितना ड्राइंग किया है, 30,000 किया गया, ठीक है। तो कहां से, बड़ा विषय है, बिजनेस से पैसे से लिए हर मंथ, तो बिजनेस से पैसे लिए तो बैंक अकाउंट कम हुआ रहेगा, बैलेंस पैसा का बैंक से किया रहेगा ना, तो बैंक अकाउंट से, तो इसे हमने क्या किया, उसको क्रेडिट साइड किया, तो पैसा गया तो क्रेडिट साइड किया, तो दूसरा एंट्री कहां पे आएगा, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्या, टू ड्रॉइंग्स, कितना, 30,000, डन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी चीजें कवर कर ली। अब एक एक करके हम चीजों को क्या
अकाउंट्स को क्या क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी बची हुई चीज है बैलेंस शीट में वो लिख लेंगे। कैपिटल अकाउंट लिख दिया, क्रेडिटर्स हमने लिख दिया, बिल्स पेपर लिखा है नहीं तो बिल्स पेपर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बिल्स पेपर का अमाउंट कितना है, बिल्स पेपर का अमाउंट है 7000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, जनरल रिजर्व है, देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व हमने लिख दिया, डेटर्स हमने लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, मोटर लॉरी नहीं लिखा है। मोटर लॉरी का अमाउंट कितना है, मोटर लॉरी का अमाउंट है 1,00,000 रुपए। ठीक है, फिर मोटर लॉरी के बाद क्या बच्चा हमारा, बिल्डिंग बाकी है, बिल्डिंग लिख देंगे। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, बिल्डिंग का अमाउंट है 80,000। फिर कितना अमाउंट है, 1 2 3 4 5, कितना है, 1 2 3 4 5, हाँ सारी चीजें हम निकल। अब फटाफट से अकाउंट सब हम क्लोज करेंगे, चलो क्लोज करते हैं। सीधी सीधी बात है, यहाँ का कितना आ रहा है, यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ का कितना आ रहा है आपका 60,000 प्लस 66,000 में 5,000, तो ये 71,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 71,000। तो सबसे ज्यादा अमाउंट यही है। ठीक है, 71,000 ये हो गया। अब 71,000 में से जब हम 5,000 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, सीधी सीधी अगर हम बात करें तो आपका कितना बचेगा, 66,000 यहाँ पे क्या बचने वाला है। ठीक है, अब 66,000, अब ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। अब जब कभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब फायदा ज्यादा है और नुकसान कम हुआ है, तो सीधी सी बात है अब 71,000 में से जब हम क्या करेंगे, हम 5,000 माइनस करें तो 66,000 बचेगा। अब 66,000 बचेगा तो 66,000 को हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स में बांट देना उनके रेशियो के हिसाब से। तो चलो फटाफट बांट देते हैं। 3/6। ठीक है, चलो सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 3 0 होता है, 3 0 0, 3 0 0, 6 3 18 होता है, 18 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 3 6 6 18 होता है, और 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो गया, 1,98,6। अब ये 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सिक्स के टेबल में 19 आता है, नहीं आता, उसे क्या आता है छोटा, 18 आता है, 3 जा ये 1 हो गया, अगेन 3 जा कितना, 1 2 3, 1 2 3। तो पहले वाले पार्टनर का कितना आ गया, 33,000 आ गया। तो पहले वाले पार्टनर का लिख देते, पहले वाले पार्टनर का नाम क्या है, पहले पार्टनर का राहुल है, तो राहुल का कितना आ गया, 33,000 आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट। थर्टी थ्री थाउजेंड। फिर 2 वाला करेंगे 2/6। चलो इसी पे लिख देता हूं मैं, 2/6 कर लेते हैं, सीधी सीधी बात है, 2 1 2 होता है और 2 3 6 होता है। फिर 66 को सीधा 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 हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, आई गेस 22,000 आएगा। ठीक है, खट खट खट, 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता है, खट 0, सीधा 6 2। ठीक है, 22,000, तो कितना आ गया, दूसरा लेगा 22,000 आ गया, कितना आ गया, 22,000। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद रमेश का,
ये 1/6 हो गया, सीधी सीधी बात है। ये 11,000 आएगा, इसको क्या कैलकुलेट करूं? देखो एक बात सीधा सीधा बता देता हूँ। किसे? देखो 66 इंटू 1 66,000, 66,000 बाय डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 1 सा, देखो 6 1 सा 6 होगा, 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, 6 1 सा 6 होगा, 0 आएगा, बचेगा 3, तो 11,000। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 11,000, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 60 से। अब ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, पहला क्या आ गया 33,000 आ गया, फिर क्या आ गया 22,000 आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया 11,000 आ गया। डन हो गया, 33,000, 22,000 और 11,000, ये हमारा क्या अमाउंट हो गया। अब ये अमाउंट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कौन सा बैलेंस करेंगे? सबसे पहला जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस, डिसीज पार्टनर, उसका हम लोग बैलेंस क्या करेंगे। चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। 2,40,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 11,000, कितना हो गया? हो गया 3,73,000। तो यहाँ पे एक अपनी नॉलेज के लिए लिखते 3,73,000। ठीक है, अब इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 30 और 32,000 होगा, तो ये 3,73,000 दोनों तरफ लिखा जाएगा। 3,73,000। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3,73,000। डन। अब ये 3,73,000 यहाँ पे हमारा आ गया। अब 3,73,000 में से जब हम क्या करेंगे, हम 32,000 क्या माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 32,000 हम माइनस करेंगे, तो कितना बचता है 3,41,000। कितना बचता है 3,41,000। अब ये 3,41,000 कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके टू रमेश लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, ये कहा जाएगा टू रमेश लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, कितना 3,41,000। डन, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कहा जाएगा, अब ये टू रमेश लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? ये आपके लाइबिलिटीज में जाएगा। तो लाइबिलिटीज में हम लोग लेंगे रमेश लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना अमाउंट है 3,41,000। ठीक है, अब बाकी भी हम बाकी पार्टनर्स का भी कर लेंगे सीधा सीधा। और जब बाकी पार्टनर्स का हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या देखने मिल रहा है 2,10,000। चलो भाई कैलकुलेटर, 2,10,000 प्लस 32,000 प्लस 22,000। ठीक है, तो कितना हो गया 2,64,000। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा 2,64,000। तो यहाँ पे बैलेंस में भी आ जाएगा 2,64,000। अगर यहाँ पे कुछ होता तो माइनस करते, तो यहाँ पे देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम चीज अब यहाँ पे भी करेंगे। दो लाख 20,000 प्लस 48 है 35,000, टोटल क्या इतना आ गया 3,01,000। ठीक है, अभी कहां पे ट्रांसफर होगा? ये आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल में। चलो कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, क्या नाम है? राहुल और रोहित। तीन लाख 1,000, 2,64,000। सीधा सीधा 0,0,0,5,6,5, तो 5,65,000 ये हमारा हो गया। अब बाकी का जो अकाउंट हमने ओपन किया था उसको भी क्लोज करते हैं, फिर बैलेंस शीट में आएंगे ना। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आ गया
बैंक का हो गया, बैंक का सीधा सीधा दिख रहा है कि 1,48,000 सबसे ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, अब 1,48,000 में से हम क्या करेंगे, जब 30,000 माइनस कर दिया तो सीधा सीधा क्या बचता है, सीधा सीधा आपका बात करूं तो 1,18,000 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,18,000। अब ये वो बैलेंस दूसरी साइड आया, आपका क्रेडिट साइड आया। क्रेडिट साइड जो बैलेंस बचता है वो हमारा डेबिट होता है, तो जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा, हमारे एसेट्स में जाएगा। तो ये हमारा आ गया बैंक अकाउंट। बैंक का कितना है, 1,18,000, 1,18,000। ठीक है, डन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आ गया, आपका गुडविल आ गया। ठीक है, चलो गुडविल की भी चीजें हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं फटाफट, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, देखो 60,000 है तो 60,000 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे भी हम लोग 60,000 लिख लेंगे। ठीक है, 60,000 लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन कितना, 60,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गुडविल। हो गया। फिर इसके बाद चलो आगे, प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट। सीधा सीधा यहाँ पे भी कैलकुलेट कर दे, 10,000, 30,000, 40,000, 40 और 46,000। 46,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 46,000। अब 46,000 में से 2,000 में माइनस करता हूँ तो क्या होता है आपका, 44,000 होता है। तो यहाँ लिखता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 44,000। मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग, एक बार चेक भी कर लेता हूँ भाई, आंसर रॉन्ग चला गया तो बोल दिया। 44,000 बरोबर है। अब ये कौन सी साइड बैलेंस है, क्रेडिट साइड बैलेंस है। क्रेडिट साइड जो भी बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस होता है। और हमने देखा है जब भी डेबिट बैलेंस होगा तो कहाँ जाएगा, वो आपका असेट साइड जाएगा। और अगर यही बैलेंस अगर यहाँ पे लिखा होता, कौन सा लिखा साइड लिखा होता, क्रेडिट साइड लिखा होता, तो शायद हम इसको कहाँ डालते, लायबिलिटीज में डालते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा डेबिट साइड है तो डेबिट बैलेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना, 44,000। डन। अब चलो फटाफट एडिशन करेंगे, सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए, सारी चीजें हमने कर ली। फटाफट हम लोग यहाँ पे करेंगे 60,000, 80,000, 1,00,000, 80,000, 95,000, 4,00,000, 10,000, 9,87,000। इसका जो टोटल आ रहा है 9,87,000 आ रहा है। इसका टोटल करते हैं, ये भी आ गया 9,87,000। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुका है, यहाँ पे हमने सारी चीजें। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में मुझे सिर्फ क्या बोला था, क्वेश्चन में सिर्फ मुझे बोला था कि मुझे रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाने का है और वर्किंग में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और गुडविल बनाने का है। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट इसलिए बना दिया ताकि मैं आपको पूरा चीज सिखा सकूं, सारी चीजें समझा सकूं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरी चीजें क्या करनी होती है, होप्स आपको चीजें क्लियर होगी। अब एक सम और है, फटाफट करते हैं, मेरा कॉल आ रहा है कब से। ठीक है, एक अर्जेंट काम है मेरा, मैं करके आता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस से रिकॉर्डिंग रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, चलो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ। ठीक है, क्या बोला हमारा अगला सम, अगला सम बोला है राकेश, महेश और मुकेश, ये दोनों ही पार्टनर्स है जो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। कौन से रेशियो में, 3:2:1 रेशियो में क्या शेयर कर, सेम रेशियो है। ठीक है, और रिस्पेक्टिव उनका जो बैलेंस शीट था आज ऑन 31 मार्च 2019 इज आज अंडर। ठीक है, चलो एक करके करते हैं। यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम आपका ये करेंगे, क्या बोलते हैं आपका, आपके जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो ओपनिंग बैलेंसेस हम लिख देंगे, जितने भी आपके, फिर उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट्स होंगे वो रिजर्व तो है नहीं इसमें, तो रिजर्व बांटने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम जितने भी हमारे एडजस्टमेंट्स होंगे वो एडजस्टमेंट्स हम सब क्या कर लेंगे, हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट में जो भी चीजें बचेंगी उनको करके अकाउंट्स क्लोज करके फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज क्या, बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस क्या हमारा कैपिटल अकाउंट का 30, 20 और 10। चलो लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या दिया है, 30, 20 और 10 दिया हुआ है, 30,000,
20,000, 10,000, ठीक है। तो हमारा बैलेंस हमने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या, बैंक अकाउंट 14,000। चलो बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा, तो बैलेंस और डाउन कितना बैंक का, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 14,000 है, ठीक है। अब एक चीज वापस रिपीट कर दूं, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज हो, उनका जो बैलेंस होगा कौन सी साइड होगा, वो उनका जो भी बैलेंस होगा वो आपके कौन सी साइड होगा, वो क्रेडिट साइड होगा। कौन सी साइड होगा, वो क्रेडिट साइड होगा। और जितना भी बैलेंस आपको कौन सी साइड होगा, एसेट साइड होगा। एसेट साइड का जो भी बैलेंस होगा वो कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पे चीजों को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, और एसेट्स वर रिवैल्यूड। अब देखो, मुकेश डाइड ऑन 30 जून। मुकेश की डेथ कब हुई, जून में, यानी अप्रैल, मई और जून, मतलब वो बिजनेस में कितने महीने काम किया, 3 महीने का काम किया। तो 3 महीने का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी चीजें रहेगी, वो सारी चीजें उसको मिलने वाली है, ठीक है। क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी 44,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितनी की थी, 40,000 की थी। अब कितनी होगी, 44,000 की होगी। यानी 4,000 रुपए बढ़ा है कि कम हुआ है, बढ़ा। पहले 40,000 की थी, अब 44 की होगी, यानी क्या, बढ़ा है, ठीक है। तो हम जाएंगे कहां पे, बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे मशीनरी, पहले 40,000 की थी, अब कितनी हो गई, 44,000 की हो गई। तो मतलब 4,000 बढ़ा है, सही बात है। जब कभी भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसका अप्रिसिएशन। और जब कभी भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब हमारा फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। कितना फायदा हुआ, 4,000 फायदा हुआ। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड लिखेंगे। कौन साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय मशीनरी, कितना 1,000, 4,000, डन। फिर नेक्स्ट क्या बोला, मोटर ट्रक 18,000। पहले मोटर ट्रक कितने की थी, 20,000 की थी। अब कितनी हो गई, 18,000 की। फायदा हो कि नुकसान हो, नुकसान हुआ। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे मोटर ट्रक लिखेंगे। पहले कितनी की थी, 20,000 की थी। अब कितनी हो गई कि 18,000 की हो गई। मतलब 2,000 क्या हुआ, डिप्रिशिएट हुआ है। अब जब कभी भी वैल्यू कम हुई मतलब क्या हुआ, एसेट की वैल्यू कम हुई मतलब नुकसान है। नुकसान है तो मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू मोटर ट्रक कितने का नुकसान हुआ, 2,000 का नुकसान हुआ, तो 2,000 यहाँ पे लिख देंगे। डन, लिख दिया, हाँ, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट बोला, इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था, इन्वेस्टमेंट पहले 17,000, 18,000 का था। अब कितना हो गया, 17,000 का। तो यहाँ पे भी हमारा नुकसान हुआ, तो हम चुपचाप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितने का था, 18,000 का था, ठीक है। रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 1,000 कम हो गया ना, कितना हो गया, 17,000 का हो गया। यहाँ पे मैंने 17,000 लिया। अब 1,000 हमारा फायदा हो कि नुकसान हो, नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। तो इन्वेस्टमेंट कितना, 1,000, ठीक है, डन। फिर क्या बोला, ऑल डेटर्स वेर गुड, सारे डेटर्स गुड थे। मतलब पहले हमें डर था कि 2,000 हमारे डूबेंगे, लेकिन अब क्या बोला कि नहीं भाई, कोई भी रुपया डूब रहा नहीं है। तो फायदा है कि नुकसान है, फायदा है ना, ठीक है। तो अब हम कहा जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स लिख के अमाउंट कितना था, 16,000 था, ठीक है। सीधा सीधा 16,000 बाहर लिख देंगे, ठीक है। पहले क्या था, 16,000 से 2,000 डूबने वाला था, लेकिन अब 16 के 16 आ रहे, तो पहले 14,000 ही आने वाला था। अब कितना आ रहा है, 16,000 पूरा आ रहा है। तो फायदा का नुकसान, फायदा। तो रिलेशन के डेबिट क्या, क्रेडिट, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय डेटर्स, या फिर आईडी भी लिख सकते हो, 2,000, डन। फिर क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो गुडविल है फर्म का, वो क्या किया, एवरेज प्रॉफिट का दुगना, क्या दुगना क्या कैलकुलेट किया गया है। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, लास्ट 5 साल का, ठीक है। सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मैं यहीं पे कर देता हूँ, पीछे क्या जाऊँ। पहले साल का कितना था, 6,000 था, ठीक है। फिर 11,000 हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया, 7,000 हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया, 12,000 हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया, 24,000 हो गया। अभी कितने साल का है,
1 2 3 4 5, 5 साल का है तो 5 से हम इसको क्या डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। अब फटाफट से हम टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे तो अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, 6,000, ठीक है, प्लस 11,000, ठीक है, प्लस 7,000, प्लस 12,000, प्लस 24,000। ठीक है, 6,000, 11,000, फिर उसके बाद हमारा 7,000, फिर उसके बाद 12,000, फिर उसके बाद 24,000। टोटल कितना आ गया, 60,000 आ गया। कितना आ गया, 60,000 आ गया। अब 60,000 निकला हमारा लास्ट 5 साल का टोटल निकला। अब एवरेज प्रॉफिट निकाला है तो 60,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। जब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 12,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में ये हमें बोला गया है जो गुडविल का अमाउंट है वो क्या है, वो पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट का दुगना यानी 2 टाइम्स है। तो अब सीधी सीधी बात है, अब ये 12,000 निकला हमारा अमाउंट। ठीक है, 12,000 को हम क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 24,000 हमारा क्या गुडविल का अमाउंट आ गया। यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 24,000 गुडविल का अमाउंट। अब लेकिन ये जो 24,000 हमारा गुडविल का अमाउंट निकला है ये किसका, ये पूरे फर्म का है। अब इसमें से हमें किसका निकालना है, डिजीज पार्टनर का। डिजीज पार्टनर कौन है हमारा, डिजीज पार्टनर है हमारा मुकेश है। ठीक है, मुकेश का जो शेयर है वो क्या है, 1/6 है। कैसे पता चला मुझे, देखो यहाँ पे 3:2:1, ये देखो 1 लास्ट में, यहाँ पे मुकेश है। ठीक है, 1/6 है तो यहां से मुझे पता चला कितना था, 24,000 इंटू 1/6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 6 1 6 होता है और 6 4 24 होता है, 4,000 होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 4,000 हो गया। अब जब कभी भी गुडविल यहाँ पे हमें बोला कि रिटर्न ऑफ करना है यानी हमें खत्म करना है, तो रिटर्न ऑफ अब हम कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जब कभी भी रिटर्न ऑफ किया जाएगा तो इस गुडविल की भरपाई कौन करेगा, जो एग्जिस्टिंग 2 पार्टनर्स होंगे वो करेंगे। सीधी सीधी बात है। तो कौन से रेशियो में करेगा, उनका रेशियो क्या था। अब यहाँ पे गेन रेशियो मतलब जिसको देखो, जो एडमिशन में क्या होता था, एडमिशन में ये होता था कि जब कभी भी नया पार्टनर आता था तो गुडविल लेकर आता था। तो गुडविल आता था तो वो क्या होता था, वो दोनों ही जो पार्टनर्स होते थे ओल्ड पार्टनर्स उनके बीच में बढ़ जाता था। उसी तरीके से जब कभी भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रही है उसकी, ठीक है, तो उसका जो भी गुडविल होगा वो कौन भरेगा। देखो, जब एक पार्टनर जाएगा तो उसका जो रेशियो था वो एग्जिस्टिंग 2 पार्टनर से बढ़ जाएगा। तो जिसको जितना जो फायदा होगा उस हिसाब से बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गेन रेशियो में बांटना है, तो गेन रेशियो 3:2 आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे न्यू रेशियो में तो दिया नहीं है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, तो सीधा सीधा हमें क्या दिया, 3:2:1 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला पार्टनर 1 वाला तो चला गया, तो बचा क्या, 3:2 बचा। 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, और 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। 3/5 और 2/5 हमारा नया रेशियो निकल गया। तो इसी हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, 4,000 इंटू 3/5। ठीक है, सेम चीज 4,000 इंटू 2/5। तो 5 1 5 हो गया और ये 8 हो गया। फिर 800 3 8 सा कितना होता है, 24 होता है, और 2 से निकाल दो 2400 हो गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी कट करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा, ये हो गया। फिर 8 2 सा कितना होता है, 16 होता है, और 2 0 यहाँ पे हो गया तो 1600 हो गया। ठीक है, तो 2400 1600। ठीक है, पहले पार्टनर का हमारा क्या नाम है, तो ये लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे बाय राकेश कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है। ठीक है, फिर राकेश कितना भरपाई कर रहा है, राकेश 2400 भरपाई कर रहा है। ठीक है, कितना भरपाई कर रहा है, 2400 भरपाई कर रहा है, तो यहाँ पे 2400 राकेश दे रहा है। ठीक है, फिर महेश कितना दे रहा है, बाय महेश लिखोगे आप, महेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, महेश कितना दे रहा है, 1600 दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1600 लिखेंगे। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो अब इनके अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टू मुकेश गुडविल। ठीक है, राकेश ने कितना दिया, 2400 दिया, तो मैं यहाँ पे 2400 लिख दूंगा। ठीक है, महेश ने कितना दिया, महेश ने 1600 दिया, तो मैं यहाँ पे 1600 लिख दूंगा। डन। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, ठीक है, अब बोला गया मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। पिछले लास्ट 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमें क्या निकालना है, इस साल का प्रॉफिट निकालना है, और उसमें से मुकेश का जो शेयर है हमें देना है। ठीक है, मतलब जो डिसीज पार्टनर्स को देना है। तो यहाँ पे 24,000 और 12,000, तो 24 और 12 को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 24,000 प्लस
12,000 डिवाइड बाय, अब एवरेज बोला कितने साल का दो है, 2 साल का है, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे सीधा। 24/12 कितना हो गया, 36 हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 18,000 होता है। कितना प्रॉफिट हुआ, तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया गया वो कितना हो गया, 18,000। पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया था वहां पे प्रॉफिट एस्टिमेट करके दिया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया गया नहीं था एस्टिमेटेड, तो हमें करना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉफिट हमारा निकल के आई है, क्या हो गया, पूरा फर्म का प्रॉफिट हो गया इस साल का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें किसका निकालना है, हमें मुकेश का निकालना है। तो मुकेश का रेशियो कितना है, 1/6 है, 1/6 है। ठीक है, 1/6। क्या अब जो मुकेश है, क्या बिजनेस में पूरे साल भर था, नहीं, सिर्फ 3 महीने था, अप्रैल मई और जून था, तो 3/12 कर लेंगे। ठीक है, 3 होता है, 3 4 12 हो गया, ये सीधा सीधा बात हो गया। ठीक है, अब 18,000 इंटू 1 करोगे तो 18,000, फिर डिवाइड बाय 6 करना है, इंटू 1/4 करना है। तो सीधी सीधी बात है, 18,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3,000 हो जाएगा। 3,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो चलो 3,000 4, 3 के टेबल, 4 के टेबल में आता नहीं है तो 2 डिजिट लेते हैं, चलो। 4 के टेबल में 30 आता नहीं आता है, 7 28 आता है, तो 28 यहाँ पे लिख दिया सीधा सीधा, तो यहाँ पे 2 बचा। 4 के टेबल में 20 आता है, हाँ आता है, 5 आता है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, 0 0, कितना 0 बचा, 1 बचा, 750। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिजीज पार्टनर उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 750 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ मुकेश 750। तो अब दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है, चलो ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया, और ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब फटाफट अब बैलेंस शीट में जो चीजें बची रहेंगी उसको हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे। चलो इनपुट कहते हैं, क्रेडिटर्स, बैंक लोन और बिल्स पेबल नहीं लिखा, चलो फटाफट लिखेंगे लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या दिया गया है, दुबड़ा क्वेश्चन क्या, क्रेडिटर्स 8,000 है, फिर उसके बाद बैंक लोन कितना दिया, 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बिल्स पेबल कितना दिया, 18,000 दिया है। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज वाली जितनी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, बोला ये गया है प्लांट इन, अब जो जो बाकी है, क्या क्या बाकी है हमारा, चलो देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमने लिख दिया, मोटर ट्रक हमने लिख दिया, ठीक है, डेटर्स हमने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया, बैंक का बैलेंस भी हमने वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। चलो अकाउंट्स क्लोज करते, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन है, यहाँ 4 और 2 कितना हो गया, 6,000 हो गया, और यहाँ पे 3,000 है, तो यहाँ पे 4 और 2 6,000, तो 6,000 सबसे ज्यादा है, तो 6,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब 6 में से 3,000 माइनस किया तो बचे कितने, 3,000 ही बचे, तो बैलेंस कौन से साइड जाएगा, बैलेंस यहां से आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर में बटेगा, क्या नाम है, राकेश, महेश और मुकेश। राकेश, महेश, मुकेश। ठीक है, अब 3,000 को हम लोग क्या बांटेंगे, 3,000 को बांटने के लिए मैं यहीं पे बांट देता हूँ भाई, इतना कौन झंझट मारे करेगा, पीछे जाओ फिर आ गया, फिर पीछे जाओ फिर आ गया।
ठीक है, तो 1500, 1000 और 500, 1500, 1000, 500, ये कहाँ जाएगा आपके इस साइड आएगा, तो लिखेंगे बाय रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1500, 1000, 500। ठीक है, अब सबसे पहले जो डिजीज पार्टनर है उसका हम लोग क्या हिसाब किताब क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। चलो, 10,000 प्लस 2400 प्लस 1600 प्लस 750 प्लस 500, कितना हो गया? 15250 हो गया। कितना हो गया? 15250। यहाँ पे भी कुछ है नहीं, तो सीधा 15250। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में हमें कहाँ ट्रांसफर करने बोला है क्या? नहीं, कहीं नहीं बोला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टू रमेश एग्जीक्यूट, टू मुकेश एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मुकेश एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट, तो ये क्या हो गया? 15250 यहाँ पे आ जाएगा। 15250 ये एज एन लोन हो गया बिजनेस के ऊपर, तो इसका दूसरा पेट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज में जाएगा। लिखेंगे आपका मुकेश एग्जीक्यूटिव अकाउंट 15250, 15,250। डन। अब यहाँ का टोटल है 20,000 और 1,000, कितना हो गया? 20,000 और 1,000, 21,000 हो गया। ठीक है, अब 21,000 में से हम 1600 माइनस करते, उन्नीस हजार 400। ठीक है, फिर उसके बाद सेम चीज ये क्या जाएगा? ये आपका इसमें जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ का 30,000 और 1500, ये क्या होता है? 31,500 हो गया। यही साइड का टोटल ज्यादा है। अब 31,500 में से 2400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29,100। राकेश रमेश, राकेश का कितना है? 29,100 है। तो इसका टोटल जब हम करते तो कितना था? 48,500। ठीक है, अब फटाफट से ये अकाउंट्स क्लोज कर दिया हमने। अब फटाफट से हम जो बैंक अकाउंट है वो भी क्लोज कर दे। ये देखो 14,000 सीधा सीधा सिर्फ 14,000 ही है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं 14,000 लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी 14,000, कुछ माइनस करना नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा बाय बैलेंस कैरी डाउन डन। ये कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक 14,000 डन। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कर देते हैं, कुछ नहीं है, 750 है, अभी भी 750। ठीक है, तो बैलेंस क्या आएगा? हाँ, बैलेंस कैरी डाउन डेबिट बैलेंस है। ठीक है, 750, तो कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 750। अब फटाफट टोटल करेंगे, अब बैलेंस शीट टैली हो गई, हमारा सम करेक्ट है। ठीक है, चलो 48,500, फिर 8,000, 20,000, 18,000, 50, 970। ठीक है, इसका 44,000, 18,000, 17,000, 16,000, 14,000, 750, 09,750।
ठीक है, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया और यहाँ पे हमने रिटायरमेंट भी कर लिया और डेथ भी कर लिया। इन पे ऑलरेडी मैंने चीजें कवर करवा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपकी कवर कर दी। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको उस टॉपिक का भी वन शॉट बनाने की कोशिश क्या करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगली वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।